नमस्कार। आप सबको शुभकामना। आप सबको ध्यान में है कि विवेकानंद केंद्र के माध्यम से एसटेट, सीटेट और जितने भी राज्यों की टेट हैं या टीचर्स के एग्जाम हैं जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए छोटे छोटे वीडियो आसान तरीके से समझने में आसानी हो बनाकर हम आपको भेज रहे हैं। और हम इस प्रकार से इसको कर रहे हैं कि इससे आपको पढ़ने की, कुछ नया करने की उत्साह और प्रेरणा मिले। तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है बिल्कुल छोटे से टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है शिक्षण की अवस्थाएं, फेजेज ऑफ टीचिंग। तो पहला प्रश्न ये बोल देंगे कि शिक्षण की अवस्थाएं कितनी है। तो शिक्षण की अवस्थाओं संख्या 3 है। तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने बताए हैं? उनका नाम है जैक्सन। मनोवैज्ञानिक जैक्सन ने शिक्षण की 3 अवस्थाएं बताई हैं। फिर आपको बोल दें शिक्षण की 3 अवस्था कौन सी है, या वहां दे इनमें से कौन सी नहीं है। तो शिक्षण की 3 अवस्थाओं के नाम हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में जानना। पहला, शिक्षण से पूर्व की अवस्था, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण की अंतर क्रियात्मक अवस्था, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, या हम इसको बोले इवेल्युएटिव फेज, शिक्षण के मूल्यांकन की अवस्था। तो ये 3 शिक्षण की अवस्था हो गई। पूर्व की अवस्था मतलब क्लासरूम में जाने से पहले की अवस्था। अंतःक्रिया मतलब हम क्लासरूम में गए और वहां बच्चों के साथ विषय वस्तु को लेकर के जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको बोलते हैं शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। और हम तैयारी भी किए, क्लासरूम में गए, टीचिंग भी किया। उस टीचिंग का क्या प्रभाव पड़ा अपने ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, क्या रिजल्ट निकला? क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उनमें हमारा उद्देश्य है कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो, बालक उपयोगी बने, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए। तो ऐसे व्यवहार में वांछित परिवर्तन, चेंज के लिए वो टीचिंग हो रहा है, तो हम मूल्यांकन के अंतर्गत इसका करते हैं विश्लेषण कि हमारे टीचिंग में कहाँ कहाँ कितनी बातें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुए, कहाँ हम कमजोर पड़ गए, ताकि हम इसको और प्रभावशाली और बढ़िया रूप इसको दे सके टीचिंग का भी, और हमारे बच्चे उत्साह के साथ पढ़े उसमें। तो ये मूल्यांकन की अवस्था के अंतर्गत। तो फिर आपको ऐसे प्रश्न आएंगे कि शिक्षण से पूर्व की अवस्था में क्या क्या स्टेप होता है, अध्यापक क्या करते हैं, वो आपको ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसलिए हमें सब ध्यान में हो। तो शिक्षण की पूर्व की अवस्था के अंतर्गत उद्देश्य का निर्धारण, कि हम जब जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो जो हम 40 मिनट का, 45 मिनट्स का, 50 मिनट्स का जो हमारा एक क्लास होगा, उसमें हम कौन से उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हैं, वो हम पहले से करते हैं निश्चित उन शैक्षिक उद्देश्यों का, और उनमें से जो क्लास में हम प्राप्त कर लेंगे जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का। तो उद्देश्य का निर्धारण किसका हिस्सा है? शिक्षण से पूर्व की अवस्था का। पाठ्य सामग्री, जो हमारी पाठ्य सामग्री है, विषय वस्तु है, कंटेंट्स है, वो क्या क्या होने वाले हैं, उतने समय में क्या क्या हम लेंगे, पूरी प्लानिंग करके जाते हैं। तो पाठ्य सामग्री, और फिर जो हमारी पाठ्य सामग्री है उसको क्रमबद्ध रूप देना, विषय वस्तु को क्रमबद्ध करना। अब कई बार होता है कि कौन से वस्तु, विषय वस्तु कब बोलना है, कब उसको लाना है, बोर्ड पर कैसे क्रम से उसको लिखेंगे। तो विषय वस्तु को क्रमबद्ध करना, सीक्वेंस में उसको लाना। फिर व्यू रचना, स्ट्रेटजी, व्यू रचना, स्ट्रेटजी और उसका विस्तार। हमारे तौर तरीके क्या होंगे, तकनीक क्या होगी, किस रूप में उसको लेंगे, कब मॉडल दिखाएंगे, कब चार्ट लगाएंगे, इस प्रकार से करके व्यू रचना और उसका विस्तार, ये सब कुछ पहले से हम निश्चित करके वहां चलते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं शिक्षण से पूर्व की अवस्था। और फिर हमारी ऐसी तैयारी भी हो मस्तिष्क में, कई बार हमने खूब तैयारी की है लेकिन कुछ बातें ऐसे भी हो जाए जो कि अचानक करना पड़े, तो उसके लिए भी मन मस्तिष्क को, अध्यापक को पहले से तैयार करना होता है। ये सब शिक्षण की पूर्व की अवस्था है। फिर आपको प्रश्न आए शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है, अध्यापक क्या करता है। तो ये ध्यान रहे, एक प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है इंग्लिश की पेडागोजी में कि ये अंतः क्रिया,
ये इंटरेक्शन क्या होता है? तो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच विषय वस्तु, विचारों, भावों, अनुभवों व अनुभूतियों के आदान प्रदान को बोलते हैं हम इंटरेक्शन। उनके कंटेंट्स हों, उनके आइडियाज हों, थॉट हों, एक्सपीरियंसेस हों, रियलाइजेशंस हों, इनका होता है इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंतर्गत। तो उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। और वो क्लास सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर्याप्त हो इंटरेक्शन, बच्चे स्वतंत्रता से आजादी पूर्वक डिसिप्लिन में रहते हुए वो प्रश्न पूछ सके, उनको कोई डाउट हो तुरंत पूछ सके। ऐसा वातावरण, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में बच्चे सीखने को सदैव उत्सुक होते हैं, वो क्लास जीवंत होता है। तो ऐसे शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत क्या क्या स्टेप वहां पर होता है? तो उसमें है प्रत्यक्षीकरण। सबका इंग्लिश वर्ड मैं बोल रहा हूं, आप लोग वहां जब अपने घर में वीडियो देखेंगे तो उसको लिखेंगे भी। प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, निदानीकरण डायग्नोसिस, प्रस्तुतिकरण रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, प्रश्न पूछना आस्किंग क्वेश्चंस, प्रतिक्रिया करना प्रतिक्रिया देना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, संरचना करना स्ट्रक्चरिंग, प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण फीडबैक और पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। ये सभी क्रियाएं अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत एक अध्यापक करता है। तो ये सारे प्रत्यक्षीकरण हो, ये सब इन सब पॉइंट को आगे आगे वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो फिर आपको प्रश्न वो करे कि तो ये वह शिक्षण से पूर्व की अवस्था में क्या क्या होता है, अंतःकरण की अवस्था में क्या क्या होता है। एक प्रश्न को आपको आ जाए, विद्यार्थी की विशेष प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाने वाले अंतःक्रियात्मक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो उसी को बोलते हैं प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन। प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन, फीडबैक और रीइंफोर्समेंट जो है ना, ये विद्यार्थी की विशेष जो प्रतिक्रिया की संभावना को वो बढ़ाते हैं अंतःक्रियात्मक क्रियाओं के अंतर्गत। इसलिए फीडबैक लिया जाता है और उनको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दोनों क्रियाओं का प्रयोग अध्यापक अंतःक्रिया अवस्था में करता है। सिंपल प्रश्न भी आ जाए कि शिक्षण की किस अवस्था में फीडबैक और रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है? तो है अंतःक्रिया अवस्था। तो विद्यार्थी की विशेष प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाने वाले अंतःक्रियाएं कौन सी है? तो है फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। विद्यार्थी को उनके निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस के बारे में सूचना प्रदान करना ताकि उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके, इसको बोलते हैं फीडबैक। विद्यार्थी को उनके परफॉर्मेंस निष्पादन के बारे में सूचना प्रदान करना ताकि उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके, इसको हम बोलते हैं प्रतिपुष्टि या फीडबैक, पृष्ठपोषण। तो विद्यार्थी ध्यान रहे, आपके बिल्कुल एस्टेट, सीटेट, उत्तराखंड का टेट, बिहार का टेट, यूपी का कहीं का एग्जाम हो टीचर्स का, आपको बड़े स्पष्ट तरीके से छोटे छोटे वीडियो बना करके 5 मिनट का 10 मिनट का ये सब टॉपिक हम करने वाले हैं, क्लियर है। और आप एक उत्साह वाले बनेंगे टीचर, जीवंत अध्यापक बनेंगे और बढ़िया आप पढ़ाएंगे। ऐसा फीडबैक आपको मिलने वाला है। और जितने भी शब्द इसमें आ रहे हैं, ये शब्द आप ये सारे शब्दों को हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं आसान शब्दों में, और जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस प्रकार से, और इसका हम जीवन में भी प्रयोग कर सके। इन शब्दों का बड़ा महत्व है, आगे आगे मिलने वाला है। तो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी आप सबका आह्वान करता है कि मनुष्य निर्माण के मैन मेकिंग के इस मिशन से आप जुड़िए, प्रत्यक्ष जुड़िए। और केंद्र का वर्ग लगता है, हर सप्ताह केंद्र का वर्ग लगता है। हर सप्ताह में संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग, केंद्र वर्ग। आप यहाँ आइए, आपको नैपुण्य वर्ग में आपको यह निपुणता, योग्यता, दक्षता प्राप्त किया जाएगा ताकि आप भी ऐसे वर्ग को लगा सकें, और जिससे आपके व्यक्तित्व चरित्र का विकास होगा और आप शानदार व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।